चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। थ्योरी में सिंपल इंटरेस्ट की आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। हम टाइप वाइज टाइप सवाल कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला टाइप ये रहा 33वां। बताइए क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन मनी इन 6 years सवाल देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 6 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम is 1440 less than the simple interest accrued on the same sum in 9 years at 18% per annum. What is the sum of money? देखिए सवाल बोला किसी धनराशि पर 6 साल में 15% की दर से जो ब्याज है वो मेरे भाई सेम सम पर जो 9 साल में 18% पर एनम की दर से जो ब्याज मिलता है उससे 1440 रुपए कम है। तो आपसे पूछे धनराशि कितनी है, तो आप मुझे बताओ 15% की दर से आपको 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 90%। उसी सेम प्रिंसिपल पर 18% की दर से 9 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18 निम्न 162%। तो ये कितना कम है मेरे भाई? 90%। सवाल में अगर डिफरेंस दिया है तो आप भी डिफरेंस निकालो। ये 90% ब्याज 18 निम्न 162% से कितना कम है? 72% कम है। जबकि सवाल कह रहा है 1440 रुपए कम है, 1440 रुपीज लेस है। तो 72% की वैल्यू ही 1440 के बराबर है। 15% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी प्रिंसिपल पर 18% की दर से 9 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे 1440 कम है। तो 72% की वैल्यू 1440, 1% की वैल्यू आएगी 72 दूनी 144, 20। 100% की वैल्यू आपसे पूछिए तो 2 जीरो चुपका दो, यानी कि 2000 रुपए इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन ठीक था। ये बताओ आसान है टाइप। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2:2/5 year एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 507 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम for 9.5 years at the same rate. The sum is ऑप्शन आपके सामने है। इस तरह के ऊट पटांग वाले सवाल आते हैं मेरे भाई, और ध्यान से आपको पढ़ना होता है कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है। जैसे सवाल में बोला है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम और 2:2/5 year एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 15% ब्याज की दर से 2/2/5 सालों के लिए साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि। हिंदी में पढ़ेंगे ना, एक सर्टेन प्रिंसिपल पर 2/2/5 साल के लिए 15% साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि। प्राप्त राशि का मतलब 15% ब्याज की दर से 2/2/5 साल बाद जो आपको राशि रिसीव होती है, जो अमाउंट रिसीव होता है, वो 507 रुपए कम है। किससे? उस सिंपल इंटरेस्ट से जो सेम सम पर, सेम धनराशि पर 9.5 साल में मिलता है आपको सेम रेट से। यानी कि अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। तो आप एक बात बताओ, 15% की दर से 2/2/5 सालों में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? भाई एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 15% है तो 2/2/5 सालों में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? जल्दी से बताओ, गुणा कर दो। अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 2/2/5 साल में कितना मिलेगा? फटाफट मल्टीप्लाई करो। 30 और 36%, आपको 36% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? 15% की दर से 2/2/5 साल में 36% ब्याज मिलेगा। गुणा कर दिए मैंने, 15 दूनी 30, फिर 15 की 2/5 में 6, 36 हो गया जोड़ के। 100% प्रिंसिपल है, 36% आपको ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%। अब सवाल में बोला है कि 15% ब्याज की दर से 2/2/5 साल के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ है
वो उसी सेम प्रिंसिपल पर 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। आप बताओ 15% ब्याज की दर से आपको 9.5 साल में 9.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? गुणा करो जी, 15 निम्मा 135, 15 की 0.5 में गुणा करो 7.5, यानी कि 142.5%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 142.5%। क्लियर है? यानी कि जो अमाउंट 136% मिला है वो सिंपल इंटरेस्ट 142.5% से, सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे भाई? 142.5%। सिंपल इंटरेस्ट 142.5% से कितना कम है? तो घटे 6.5% कम है, 6.5% कम है। और सवाल में इसी 6.5% की जो वैल्यू है वो चीख चीख के 507 रुपए दी हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो देखो सवाल में असली चीज जो है वो सवाल नहीं है, इस सवाल की भाषा है। कृपया भाषा को अच्छे से पढ़ो। घुमा दिया गया, बोला है 15% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल में जो अमाउंट रिसीव होता है वो उसी सेम सम पर, सेम धनराशि पर 9.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उससे 507 रुपए कम है। यानी कि 2 सही 2/5 साल बाद अमाउंट 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। भैया पहले मैंने निकाला कि 15% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 36%। 100% पे 36% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 136%। 15% की दर से 9.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 142.5%। तो अमाउंट इस सिंपल इंटरेस्ट से कितना कम हुआ? 6.5%। और सवाल के अनुसार 507 रुपए कम है। डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, 13 से काटो भी, 13 पंजे 65 और यहां पे 13 3 39, 11 13 निम्न 117 और 5 से भैया 390 काटो 78 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई 78। प्रिंसिपल पूछा 100% की वैल्यू, 2 जीरो चुपका दो 7800 रुपए, 7800 रुपए प्रिंसिपल आ गया। डी ऑप्शन सही है। ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं। ये बताइए अगला सवाल, ये बताओ आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल बनाइए। 35वां। समझ पा रहे हैं? टाइप जो भी आपसे कहा गया है उसका परसेंटेज में डिफरेंस निकालो और रुपए में डिफरेंस निकालो और उसको बराबर कर दो। जैसे देखिए, इस सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3.5 years at simple interest is 2944 less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. The sum is, समझ में आ रहा है? गजब का सवाल है और गजब किसकी लैंग्वेज है बच्चों को कंफ्यूज करने वाली। सवाल क्या है ये जरा पढ़िए। Is certain sum invested at a rate of 8% per annum after 3.5 years. After 3.5 years. At simple interest is 2944 less than. पहले ये बात निकालो, पहले इस बात का मतलब समझो। साधारण ब्याज पर 3.5 साल बाद 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि। देखो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 8% पर एनम ब्याज की दर से, तो 3.5 साल बाद ये सम, आफ्टर 3.5 ईयर्स ये सम क्या हो जाएगा? ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3.5 ईयर। आपने एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया 8% ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए, तो 3.5 साल बाद ये सम क्या हो जाएगा? ये धनराशि क्या हो जाएगी? अब बताओ, अगर एक साल में 8% ब्याज है
तो 3.5 साल में ब्याज होगा भैया 8% की 3.5 में गुणा करें 28%। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में कितना ब्याज होगा 28%। तो ये सर्टेन सम आफ्टर 3.5 ईयर्स क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पर। देखो 100% तो आपका सम है ही, आफ्टर 3.5 ईयर्स आपको 28% ब्याज मिल जाएगा। तो ये सम, ये धनराशि कितनी हो जाएगी 128% हो जाएगी, 128% हो जाएगी मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन की औकात तो इतनी ही है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, लेकिन सारा का सारा जोर भाषा को समझने में लगाओ। ए सर्टेन सम आफ्टर 3.5 ईयर्स, ये समझो भैया, यानी कि 3.5 साल बाद धनराशि की बात कर रहा है, यानी कि आपको 3.5 साल बाद अमाउंट निकालना है। एक सर्टेन सम 3.5 साल बाद क्या हो जाएगा 8% ब्याज की दर से। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में 28% ब्याज होगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर भी 3.5 साल बाद 128%। 100% पर 28% ब्याज लग के 128% हो जाएगा। इस 2944 लेस देन, कितना कम है मेरे भाई 2944 कम है किससे, किससे 2944 लेस है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर्स एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी धनराशि पर डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 2944 कम है। उसी सेम सम पर मेरे भाई डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पहले ब्याज की दर 8% थी, अब डबल कर दिया 16% कर दी। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 साल का 16% तो 10 साल का आ जाएगा भाई 160%। समझ में आया। तो 3.5 साल बाद ये जो अमाउंट है 128%, ये 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है, 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है 160%, उससे कितना कम है 32% कम है, 32% कम है। यही तो सवाल कह रहा है। लेस देन दी सिंपल इंटरेस्ट, दी सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट 160 से 128 32% कम है। सवाल के अनुसार 2944 रुपए कम है, तो 32% की वैल्यू 2944 रुपए है। आई बात समझ में। तो 1% की वैल्यू कितनी है कि 32 से भाग देना होगा। 32 अट्ठे 256 होता है, 32 निम्मा 270 और 18 288, 32 निम्मा आ जाएगा मेरे भाई 288, 288 आ गया, 6 बच गया 64, 32 दूनी 64, 1% की वैल्यू 92, 100% की वैल्यू 9200 रुपए। तो यहां पर आपका प्रिंसिपल 9200 रुपए आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे डटे रहना है। इस टाइप का आखिरी सवाल जो टेक्नीशियन के पेपर में आया 2023 में, बताइए। चलिए बताओ 36वां सवाल। देख रहे हो, तो ये वो टाइप है जहां एग्जामिनर बच्चों को लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करता है। 1 2 3 सवाल कराए, चौथा ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना चौथा। मैं आगे पढ़ाता हूं आपको अगला टाइप। अगला टाइप बहुत सरल है भाई, आगे हम आपको बताएंगे बच्चे अगला टाइप। अगला टाइप बहुत सरल है और यह टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यह टाइप है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, यह टाइप है ब्याज की दर निकालने वाला। मैं आपको बता चुका हूं 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला है, ये टाइम निकालने वाला है। अच्छा सॉरी, टाइम निकालने वाला है, ये टाइप है समय निकालने वाला मेरे भाई। ठीक है ना। चलो काफी सारे क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे। समय निकालने वाला आ जाओ। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करने वाला मेरे भाई। चलिए देखो, समय निकालने का एक सिंपल सा फंडा है। आपको
टोटल कितना ब्याज मिला, एक साल में कितना ब्याज मिला, भाग दे दो। पहला सवाल देखिए, हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस इट्स वैल्यू बाई 40%। बोला 6% साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को कितने समय के लिए, समय बताना है सालों में, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए ताकि उस धनराशि के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। देखो धनराशि बैठे बैठे नहीं बढ़ती है, धनराशि बढ़ती है ब्याज मिलने की वजह से। आप बताओ ब्याज की दर है 6% पर एनम, यानी कि एक साल में आपको 6% ब्याज मिलता है एक साल में। तो पूछा यह कितने सालों में उस धनराशि की वैल्यू 40% बढ़ जाएगी, यानी कि आपको 40% ब्याज मिलेगा कितने सालों में, यह सवाल है। यह पूछना चाह रहा है 40% ब्याज कितने सालों में मिल जाएगा। अगर एक साल में 6% ब्याज है तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा, डिवाइड कर दो। टोटल इंटरेस्ट को एक साल के ब्याज से डिवाइड कर दो, ये कट गया मेरे भाई, है भाई 6 चिंग 36, 40, ये 2 से कट गया 20/3, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 साल, 6 सही 2/3 साल, खेल खत्म। बताओ इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ये बहुत इजी टाइप है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। एक और देखिए, एक समय में कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो जाती है। अगर ब्याज की दर 16% है तो समय ज्ञात करो। एक सर्टेन टाइम में एक सम ऑफ मनी 5 गुना हो जाती है, तो आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 16% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो समय क्या है। मेरे भाई आपको यह पता करना है कि भैया ब्याज कितना मिला। सवाल बोला है एक समय में कोई धनराशि इन ए सर्टेन टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ। कोई धनराशि 5 गुना होगी। 5 गुना होने का मतलब यह है कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए बन गया, 5 रुपए बन गया। अगर आपने 1 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए अमाउंट बन गया। यह होता है 5 गुना होने का मतलब। आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 रुपए बन गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 4 रुपए ब्याज मिला। कितने पर, 1 रुपए के प्रिंसिपल पर, जो परसेंटेज में कितना होता है, 400% होता है, यानी कि आपको 400% ब्याज मिला मेरे भाई। आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों, यहां पर 400%, 400% आपको ब्याज मिला, 400% ब्याज। क्लियर है। तो कोई धनराशि 5 गुना हो गई, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 4 गुना, 400%। डायरेक्ट समझिएगा, कोई धनराशि 5 गुना हो गई खुद का, यानी कि 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 4 गुना या 400% आपको ब्याज मिला, 400%। तो यह देखना है कि आपको ब्याज कितना मिला, 400% ब्याज मिला। ब्याज एक साल में कितना है, 16%। अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 400% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, डिवाइड कर दो बेटा। एक साल में 16% ब्याज है, 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा, भाग दे दो। 16 से 400 जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 साल में। आंसर आ गया 25 साल। मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए कहूंगा, सिंपल लॉजिक लगाओ मेरे भाई, टोटल ब्याज बटे एक साल का ब्याज। आगे देखिएगा सवाल नंबर 39, सीपीओ 2018 का मेरे दोस्तों सवाल है। सवाल देखो, 8% साधारण ब्याज पर एक राशि खुद का 7/5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। प्रतिवर्ष यहां गलत लगा दिया। 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि खुद का 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा, बताइए। अगर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, यहां आएगा प्रति वर्ष। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो कोई धनराशि खुद का 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ कितने साल में होगा। 7/5 टाइम्स का मतलब क्या है, कोई धनराशि 7/5 गुना हो गई, यानी कि अगर आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल, तो 7 रुपए अमाउंट बन गया, यानी कि 5 रुपए 7 रुपए बन गए मेरे भाई। तो आपको ब्याज कितना मिला, 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला। बोलो
₹5 का अमाउंट ₹7 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 7 - 5 2, 2/5 यानी कि 40%। आपको 40% ब्याज मिला मेरे भाई, 40%। एक साल में कितना ब्याज है? 8%। अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो 5 साल में। अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 5 साल में। खत्म आंसर। ठीक है जी। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे, है ना। 1 2 3 क्वेश्चन मैंने कराए, 3 क्वेश्चन। बताओ आगे चलो, और सवाल करेंगे। राम राम जी। सवाल देखिए 40वां। ये गोरा सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है। बोला इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बी 12 टाइम इट सेल्फ एट 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में 44% ब्याज दर से कोई धनराशि 12 गुना हो जाएगी? 12 गुना होने का मतलब समझते हैं? कोई धनराशि 12 गुना हो गई, यानी कि ₹1 ₹12 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 11 गुना ब्याज मिला। 11 गुने का मतलब 1100% ब्याज मिला। यह बात फटाक से समझ जाओ। कोई धनराशि 12 गुना होगी, ब्याज कितना मिला? 11 गुना 1100%। 12 गुना होने का मतलब ₹1 ₹12 बन गए। 12 गुने होने का मतलब ₹1 ₹12 बन गए, तो ब्याज कितना मिला? ₹11। 11 का मतलब 1100%। तो आपको 1100% ब्याज मिला मेरे भाई। ठीक है। पूछा कितने सालों में? एक साल में कितना ब्याज है? 44%। एक साल में 44% ब्याज है, तो 1100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो, परसेंटेज कट गया, 11 चौक 44, 100/4 यानी कि 25 साल में। तो आंसर कितना आ गया? 25 ईयर से सवाल का आंसर आ गया। 25 साल लगेंगे भाई, सी ऑप्शन। गजब का सवाल है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 41। बताइए जी। 41वां। बात खत्म, ये वाला टाइप। आगे चलेंगे, अब अगला टाइप। है क्या बर्मन कर रहा है? हाँ, आगे चलेंगे प्यारे भाई। ये हो गए समय निकालने वाले सवाल, ठीक है ना। समय निकालने, अब समय ही निकालना है। एक लेवल आगे, एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया मैंने सवालों को। लॉजिक ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। अगर पहले साल ₹2, दूसरे साल भी ₹2, तीसरे साल भी ₹2, अगर ब्याज की दर ना छेड़ी जाए। सवाल देखिए, a certain sum becomes 3 times itself in 10 years at a certain SI per annum। बोला है कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है 10 साल में किसी ब्याज की दर से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ये 10 गुना हो जाएगी सेम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने सालों में ये 10 गुना हो जाएगी? बताइए मेरे भाई। कोई धनराशि 3 गुना हो गई, कोई धनराशि 3 गुना हो गई, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना। 2 गुना ब्याज मिला कितने सालों में? 10 सालों में। यही लॉजिक सोचो मेरे भाई। जब मैं आपसे कहता हूं कोई धनराशि 3 गुना हो गई, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना। यह बात समझ में आती है? धनराशि 3 गुने का होने का मतलब ₹1 आपने इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल, तो ₹3 अमाउंट बन गया। तो ब्याज कितना मिला? 3 में से 1 घटाओ, ₹2 ब्याज मिला। तो कोई धनराशि 3 गुना हो गई, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना। कितने साल में? 10 साल में। पूछा है कितने साल में मेरे भाई धनराशि 10 गुना हो जाएगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम ब्याज की दर से। ये धनराशि कितने साल में 10 गुना हो जाएगी? 10 गुना होने का मतलब क्या है? कोई धनराशि 10 गुना हो जाएगी। 10 गुना होने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 9 गुना। 9 गुना ब्याज कितने साल में मिलेगा? यही सवाल है, यही सवाल है मेरे भाई। 10 गुना होने का मतलब 9 टाइम्स ब्याज हो जाएगा।
10, कोई धनराशि 10 टाइम्स होगी इट सेल्फ, 10 टाइम्स का मतलब 1 रुपए 10 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 9 रुपए। 9 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 ब्याज मिला है 10 साल में 5 गुना, 2 का 5 गुना है 10, 2 की 5 में गुणा कर रहे हैं 10 आ रहा है, तो यहां 9 की भी 5 में गुणा होगी 45 साल, 9 की भी 5 से गुणा होगी 45 साल, ये आंसर आएगा। तो हमें ब्याज देखना है मेरे भाई, ए ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल। आप बोलोगे सर ये तो बेहतरीन ट्रिक है? कुछ कोई भी रटना नहीं। बच्चे हर सवाल के लिए, हर मेथड, हर टाइप के लिए अलग ट्रिक याद करते रहे, तेल लेने की ये ऐसी ट्रिक। हमारा काम ऐसे ही हो रहा है। ये देखो सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल, और लिखना थोड़ा कम करो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, देखो इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदला जा रहा। देखो क्या बोला जा रहा है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ईच केस, हर केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। क्या बोला है? ए सर्टेन अमाउंट विल बिकम 6 टाइम इन 20 साल, कोई धनराशि 20 साल में 6 गुना हो जाती है। तो पूछा है इस धनराशि को, इस सेम अमाउंट को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि 6 गुना हो गई मेरे भाई, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5 गुना, 5 रुपए। कोई धनराशि 6 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? 5 गुना। कितने साल में? 20 साल में। 1 रुपए 6 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5 रुपए 20 साल में। पूछा है उसी धनराशि को 5 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? 5 टाइम्स का मतलब, 5 टाइम्स का मतलब ब्याज कितना मिला? 4 टाइम्स। 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बताओ जल्दी से, क्या आंसर नहीं आगे एक स्टेप में? 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए हो गए, ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। अगर 5 रुपए ब्याज 20 साल में है, 4 गुना, 5 का 4 गुना 20 होता है, तो 4 का भी 4 गुना 16 साल नहीं आ जाएगा? 16 साल इस सवाल का आंसर है मेरे बंधु, ऑप्शन नंबर डी। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 साल। यार तुम लोग तो आंसर बता रहे हो। ऐसे सवाल ज्यादातर प्री के ही पेपर में आते हैं बच्चे, मेंस के पेपर में ऐसे सवाल के आने की उम्मीद आप ना करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 43 नंबर, ये बताओ। इजी टाइप है ना भाई? देखो टाइप इजी है, लेकिन रटे बिना करोगे तो, लॉजिक से करोगे तो और आसान है। बोला कोई सम ऑफ मनी 100 साल में 36 गुना हो जाती है, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि 36 गुना हो गई, तो आपको ब्याज कितना मिला? 35 रुपए। भाई 1 रुपए 36 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 35 रुपए। 35 रुपए ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको 100 साल में, 100 ईयर्स में, 100 साल में। आप बोलोगे हाँ सर। बोला इसी प्रिंसिपल का 29 टाइम्स, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए 29 हो गए, तो ब्याज कितना मिले? 28। 28 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये सवाल है। 29 गुना होने का मतलब 1 रुपए 29 हो गए, ब्याज कितना मिलेगा? 28 रुपए कितने साल में? अगर 35 रुपए ब्याज 100 साल में मिला है, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 100/35। 28 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 28 से गुणा। ऐसे भी सोच सकते हो मेरे भाई। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से 100 20 बार, यानी कि 80 साल। 20 चौक 80 साल इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 28 ब्याज कितने साल में? 80 साल में, जब तक आदमी मर लेगा। ठीक है जी, ब्याज उसके पोते बटोरेंगे। आगे चलिए, ये बताना जरा, सवाल नंबर 44। देखो टाइप आसान है, पर फिर भी मैंने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि आता बहुत है प्री में। प्री में ये टाइप बहुत ज्यादा आता है, तो अगर कोई चीज आसान भी है लेकिन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं उस पर खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। बताओ। टाइप ये सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई एक राशि 15 साल में खुद का 5 गुना हो जाती है। तो पूछा उसी प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट की सेम दर पर 12 गुना 12 टाइम ऑफ इट सेल्फ होने में कितना समय लगेगा? क्या आप मेरी बात को समझ गए? सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई एक जो है सर्टेन जो है मनी,
वो 5 टाइम्स हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब आपको ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। कितने साल में मेरे दोस्तों? 15 साल में, 15 ईयर्स में। पूछा 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए 12 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 11। 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये सवाल है। इतना ही सही तो क्वेश्चन है। आंसर थोड़े गंदे से हैं तो मेहनत कर लेते हैं मेरे भाई। अगर 4 रुपए ब्याज 15 साल में मिला है तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 11 से गुणा। तो 15 गुणा 11 आ गया जी 165। 15 की 11 में गुणा करो, 165 को 4 से भाग दो, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 सही 1/4 साल आएगा। 41 चौका 164, 41 से 1/4 साल, यानी कि 41 साल 3 महीने। ए ऑप्शन, 41 साल 3 महीना। 41 ईयर्स और 1/4 साल का मतलब 3 महीने। ये आ गया बच्चे, गजब क्वेश्चन। ये बताओ 45 लेटेस्ट सवाल है, देख लो आप। सीजीएल 2024 प्री में अप्रोक्स में भी आंसर आ जाते हैं आजकल, तो डेसिमल में भी घुसा देता है। जरा बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? यस अमन सिंह, बिल्कुल बताओ जरा। 45 नंबर प्यारे बच्चे मेरे भाई। मजा आ रहा है इस टाइप को करने में? तो एक बार कमेंट में यस लिख दो, यस सर, ये वाला टाइप हमें अच्छा लग रहा है और आसान भी है। करना जरा। 45 नंबर जो कि 2024 के सीजीएल का है, बनाए बच्चे। बहुत सही। काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 39.67 ईयर्स। क्या सब बच्चों का आ गया है? A certain sum of money becomes 7 times of itself when invested at a certain rate of interest in 14 years. बोला कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है 14 साल में। बोला कितने साल में? राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल विल इट टेक 18 टाइम्स। 18 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा सेम रेट से? देख रहे हो विनोद? 7 गुना होने का मतलब होता है 6 रुपए ब्याज मिल गया। 6 रुपए ब्याज मिला आपको 14 साल में। तो पूछे 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने का मतलब है 1 रुपए 18 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 17 रुपए। 17 रुपए 18 टाइम्स होने का मतलब 17 टाइम्स ब्याज मिल गया। 70 रुपए ब्याज कितने साल में? अगर 6 रुपए ब्याज 14 साल में, तो 1 रुपए ब्याज कितना? 14/6 साल में। 17 रुपए ब्याज कितना? 17 से गुणा। यह आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और देख लिया आंसर तो अप्रोक्सी है। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो आ गया 17 सत्ते 119। 119/3 भाग देंगे, 39 बार चला जाएगा। 39 से 117, 2/3 बचेगा जो कि 0.66 हो जाएगा। 39.666 ईयर्स अप्रोक्स, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए इस वेराइटी का लास्ट सवाल जो कि एसएससी में नहीं बैंकिंग के पेपर में आया था। फिर बच्चे हम इसका अगला टाइप लेंगे। बताइए 46 नंबर बनाओ बच्चों। बनाइए। लास्ट सवाल बच्चों इस टाइप का, टाइम ही निकालना है। देखो थोड़ा सा अलग है। बोला है ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर्स, देन इट विल बिकम 19/12 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। बोला एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है। तो इसी सेम प्रिंसिपल को मेरे भाई 19/12 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहां एक नॉर्मल संख्या नहीं है, फ्रैक्शन है। आप बताओ कोई धनराशि खुद का 11/8 गुना हो गई, इस बात का क्या मतलब है? कितने साल में? वो भी 7.5 साल में।
तो 11/8 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने 8 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो 11 रुपए बन गए। अगर आपने 8 रुपए इन्वेस्ट किया तो 11 रुपए हो गए। यानी कि आपने 8 रुपए, अगर आपका प्रिंसिपल है तो 11 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए ब्याज। 3 रुपए ब्याज मिला, वो भी कितने साल में? 7.5 साल में। 7.5 साल में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर 7.5 साल में, ठीक है जी। बोला खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होने का क्या मतलब है? 19/12 गुना होने का मतलब है अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो अमाउंट 19 होने में कितना टाइम लगेगा? प्रिंसिपल अगर 12 है तो 19 होने में, 19 का मतलब 12 से 19 हुआ तो 7 ब्याज। 7 ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये मेरा सवाल है, यही ना क्वेश्चन है। आप बोलोगे हाँ सर। प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। देखो ब्याज हर साल बढ़ता जाता है, अमाउंट भी हर साल इंक्रीज होता जाता है, पर जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, दैट शुड बी सेम। यहां 11/8 गुना होना है, यहां प्रिंसिपल 8 है। यहां 19/12 गुना हो रहा है, यहां प्रिंसिपल 12 है। गलत बात है बेटा, ये गलत बात है बेटा। यहां तो प्रिंसिपल 8 है, यहां प्रिंसिपल 12 है। वेरी गलत बात। तो इस 8 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। 24, 8 और 12 का एलसीएम होता है बंधु 24। 24 बनाना है, 8 को 24 बनाना है, ऊपर नीचे 3 से गुणा। 3 तिया 9, 3 अट्टे 24, 3 तिया 9 और 3 अट्टे 24। यहां 12 को 24 बनाना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा। 2 सत्ते 14 और 12 दूनी 24। 2 सत्ते 14 और नीचे 12 दूनी 24। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखिए मैंने दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम कर लिया, यहां भी प्रिंसिपल 24, यहां भी 24। अब बताओ अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो आपको 9 यूनिट ब्याज मिला 7.5 साल में, यही ना सवाल है। 24 प्रिंसिपल है तो 9 यूनिट ब्याज मिला 7.5 साल में, तो आपको 14 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस हो गया खेल खत्म। अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में मिला है तो 1 रुपए मिलेगा 7.5/9 साल में। 14 रुपए ब्याज मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 14, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये साल, ये आंसर है। 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, 1 रुपए मिलेगा 7.5/9 साल में, 14 रुपए मिलेगा 14 से गुणा। इससे जाएगा 1.5 से, 1.5 से 5 बार, 1.5 से 6 बार। 2 से 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो आएगा 5 सत्ते 35/3। 35 को 3 से भाग देंगे तो 11 तिया 33 और 2 35, 11 सही 2/3 साल आंसर है। 11 साल 8 महीने आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। 11 साल 2/3 साल को लिखेंगे 12 से गुणा करके 8 महीने। क्या समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो बच्चों एक बार कमेंट्स में बता दो, क्या आप इस वैरायटी के सवालों को कर लेंगे? क्या आप इस वैरायटी के सवालों को कर लेंगे? क्योंकि अब हम आगे के टाइप लेने वाले हैं मेरे दोस्तों। यहां आपसे उल्टा पूछा गया है। अगला टाइप, इस टाइप के बच्चे हम 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो मेरे भाई, अब तक हम ये पूछ रहे थे कोई धनराशि इतने गुना इतने साल में हुई तो बताओ इतने गुना कितने साल में होगी। अब यहां उल्टा पूछा जाएगा मेरे भाई। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स itself in 10 year, यहां becomes आएगा बेटा, becomes। A sum of money invested at simple interest becomes 7 times of itself in 12 साल। कोई धनराशि किसी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर 7 गुना हो गई 12 साल में, तो पूछा हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स इन 42 ईयर्स। यह धनराशि 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? क्लियर है? सबको समझ में है सवाल? कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। कोई धनराशि, कोई सम ऑफ मनी 12 साल में 7 गुना हो गई, तो आपको ब्याज कितना मिला 12 साल में? 6 रुपए 6 गुना ब्याज मिला। 7 गुना होने का मतलब 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो ब्याज तो 6 रुपए मिला ना।
तो 12 साल में आपको 6 रुपए ब्याज मिला, 6 गुना। तो आपसे पूछा 42 साल में, 42 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा बताओ। 12 साल में आधा ब्याज मिला है 6, 12 का आधा 6, तो 42 साल में भी आधा ब्याज मिलेगा 21, तो 42 साल में 21 ब्याज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो जोश में 21 टाइम्स आंसर लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। भाई ये तो आपको ब्याज मिला, 42 साल में 21 ब्याज मिलेगा। पूछा 42 साल में कितने गुना हो जाएगा। अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 42 साल में 21 ब्याज मिलेगा, 1 पर 21 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 22, यानी कि 1 रुपए 22 हो जाएंगे, 1 रुपए जो है 22 हो जाएंगे, 22 गुना, 22 टाइम्स आंसर आएगा सी ऑप्शन, 22 टाइम्स। 21 रुपए, 1 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 22, 22 गुना हो जाएगा मेरे भाई। ये बच्चे यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट्स गलती मत करना, ठीक है जी। आगे चलना, सवाल नंबर 48 बताओ जरा। CHSL 2024 प्री का, वेरी गुड मनोज सेन। CHSL में आया था, A sum of money becomes 5 times its original value in 15 years where invested at a certain simple interest rate. If the sum was invested twice the time, अगर सम को दुगने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दुगने समय के लिए, व्हाट वुड बी द फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा। ऑप्शन देखो, 7 गुना हो जाएगा ओरिजिनल का, 9 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ठीक है। कोई धनराशि 15 साल में 5 टाइम्स हो जाती है, 5 गुना, ऐसा बोला है। तो पूछे ट्वाइस टाइम, दुगने समय में क्या हो जाएगी। देखो कोई धनराशि 15 साल में 5 गुना हो जाते, तो आपको ब्याज कितना मिला 4 गुना। तो ट्वाइस द टाइम, ट्वाइस यानी कि 30 साल में, दुगने समय में क्या होगा भाई, अगर समय दुगुना हो गया तो ब्याज भी दुगना मिलेगा, 8। तो धनराशि पे 8 ब्याज मिलेगा, 1 पर 8 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9, यानी कि धनराशि खुद का 9 टाइम्स हो जाएगी, बी ऑप्शन। द मनी बिकम्स 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल, 9 गुना। तो देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल लिखा था और आंसर इसका खटाक से आ गया, वर्बली ही। आगे चलिएगा, एक और क्वेश्चन लास्ट स्टेप का, 49। यह सवाल है जो कि CDS 2024 की परीक्षा में आया है। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की हुई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो जाते, 20 साल में n गुना हो जाते। n का मान क्या है, सब बच्चों का आंसर आ गया। अब देखो दिमाग में सोचो, 8 साल में 3 गुना, तो 8 साल में मिलेगा 2 ब्याज, 20 साल में मिलेगा कितने मेरे प्यारे भाई, बटे 4 है ना, 5 ब्याज, 5 ब्याज मिलेगा तो कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना, 6 आंसर आ गया बिना कुछ करे। आगे चलते, अगला सवाल है, या फिर मैं कहूंगा अगला टाइप, 50 नंबर। सवाल नंबर है 50। यह क्वेश्चन ऐसा है जो MTS 2023 के पेपर में आया है। एक ही क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई इस वैरायटी का, बताओ जरा आप, एक ही सवाल लेंगे। In a certain time, a sum becomes 5 times at the rate of 6% per annum simple interest। बोला है एक सर्टेन टाइम में एक धनराशि 5 गुना हो जाती है 6% के रेट से, किसी सिंपल इंटरेस्ट पे। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से द सेम सम बिकम्स 8 टाइम्स इन द सेम ड्यूरेशन, किस ब्याज की दर से वही धनराशि 8 गुना हो जाएगी सेम टाइम ड्यूरेशन में।
इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे टाइम निकालने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, जबकि सवाल इतना सा है कि किसी सर्टेन टाइम पीरियड में कोई धनराशि 5 गुना हो गई 6% ब्याज की दर से, सर्टेन टाइम पीरियड में बोला है, उसी सेम टाइम ड्यूरेशन में किस ब्याज की दर से धनराशि 8 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। बच्चे टाइम ड्यूरेशन निकालने लगते हैं। अगर कोई चीज सेम है मेरे भाई, सेम, तो वो चीज निकालने की जरूरत होती ही नहीं है कभी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में। देखो भाई, हमने आपको एक चीज पढ़ाई हुई है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पे 2 केस दे रखे हैं। बोला है एक सर्टेन टाइम में कोई सम ऑफ मनी 5 गुना हो जाता है 6% ब्याज की दर से। बोला है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वही सेम सम ऑफ मनी 8 गुना हो जाएगा सेम ड्यूरेशन में। यानी कि दोनों केसेस में आपका सम सेम है, दोनों केसेस में आपका सम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सेम ड्यूरेशन, दोनों केसेस में टाइम सेम है। दोनों केसेस में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल सेम है, सम ऑफ मनी सेम है मेरे भाई, भाई टाइम सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फिर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे सम सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है मेरे प्यारे भाई। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्याज की दर के, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। ब्याज जिस रेशियो में मिलेगा वही ब्याज की दर का भी अनुपात आएगा। अब आप खुद देखो, कोई धनराशि 5 गुना हो गई, 5 गुना होने का मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 4 रुपए, 4 रुपए ब्याज मिला। जब ब्याज की दर 6% है, 6%, पूछा यह है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से धनराशि 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना होने का क्या मतलब है, कोई धनराशि 8 गुना होगी तो आपको ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 7 गुना। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 7 गुना मेरे भाई, किस ब्याज की दर से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। ये मैंने बराबर कर दिया। बहुत बेस्ट सवाल है ये, एमटीएस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो इक्वल कर दिया, जो मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। धनराशि 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। 8 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 7 रुपए। पहले ब्याज की दर 6% थी, अब ब्याज की दर क्या होगी मेरे भाई। तो बताओ, 4 से 6 1.5 गुना है, 4 का 1.5 गुना 6, तो भी 7 का 1.5 गुना आएगा, 7 का 1.5 गुना आएगा 10.5%, यानी कि 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर है बी। खत्म। मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को समझ पाए हैं, कर लेंगे। एक से ज्यादा सवाल बताने की जरूरत है भी नहीं इसमें।